प्रिय मित्रों, श्री राम ज्योतिष संस्थान पे आपका स्वागत है। कल पाठ एक पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम ज्योतिष से संबंधित प्राथमिक जानकारी आपको दिया था, जिसमें तिथि और तिथियों के स्वामी तथा तिथियों में मतलब वो जो भी मतलब नंदा, जया, भद्रा, पूर्णा, ये सब तिथियां हैं, ये सब तिथियों के बारे में पूरी विशेष जानकारी मतलब दिए थे। अब इसके आगे दग्ध संज्ञक, विष संज्ञक और हुतासन संज्ञक तिथियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। दग्ध संज्ञक और हुतासन संज्ञक तिथियां जो है, रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को पंचमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी और शनिवार को नवमी। ये सभी तिथियां जो है दग्ध संज्ञक तिथि हैं। उसके बाद रविवार को चतुर्थी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को द्वितीया, बृहस्पतिवार को अष्टमी, शुक्रवार को नवमी, शनिवार को सप्तमी। ये सभी तिथियां विष संज्ञक तिथियां हैं। और रविवार को द्वादशी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, बृहस्पतिवार को नवमी, शुक्रवार को दशमी और शनिवार को एकादशी। ये तिथियां हुतासन संज्ञक तिथियां हैं। जैसे टेबल में यहाँ पर टेबल बनाया गया है। टेबल के हिसाब से जो है ये दग्ध, विष, हुतासन तिथि सारणी। वार के सामने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसके नीचे दग्ध संज्ञक, विष संज्ञक, हुतासन संज्ञक। अब दग्ध संज्ञक जो मैं पहले अभी जो मैं आपको बताया, वही इसमें टेबल पे लिखा हुआ है। जैसे रविवार के दिन द्वादशी, सोमवार के दिन एकादशी, मंगलवार को पंचमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी और शुक्रवार को अष्टमी, शनिवार को नवमी। ये जो तिथियां हैं, ये तिथियां सभी दग्ध संज्ञक हैं। इसी प्रकार विष संज्ञक, रविवार को चतुर्थी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को द्वितीया, बृहस्पतिवार को अष्टमी, शुक्रवार को नवमी और शनिवार को सप्तमी। ये तिथियां विष संज्ञक हैं। और हुतासन संज्ञक तिथियां कौन सी हैं? रविवार को द्वादशी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, बृहस्पतिवार को नवमी, शुक्रवार को दशमी, शनिवार को एकादशी। ये तिथियां जो है हुतासन संज्ञक तिथियां हैं। अब इसके आगे का जो टॉपिक है, हम अब नक्षत्र के ऊपर चलेंगे। समस्त आकाश मंडल में ज्योतिष शास्त्र ने 27 भागों में नक्षत्र को विभाग किया है। 27 भागों में एक एक नक्षत्र रखा है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग किए हैं, जो चरण कहलाते हैं, जिनको चरण कहा जाता है। जैसे अश्विनी,
अश्नि भरणी कृतिका रोहिणी अश्नि भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी मघा उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाधारा उत्तराधारा श्रवण उत्तराषाढ़ा समधनिष्ठा सद्विधा पूर्वा भाद्रपद श्रवण धनिष्ठा शतभिषा उत्तरा भाद्रपद रेवती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अश्विनी का अश्विनी कुमार भरणी का काल कृतिका अग्नि रोहिणी ब्रह्म अग्नि रोहिणी अग्नि ब्रह्म चंद्र रुद्र अदिति बृहस्पति सर्प रुद्र अदिति बृहस्पति सर्प पितर भग अयर्मा सूर्य पितर भग अयर्मा सूर्य विश्वकर्मा पवन शुक्राग्नि मित्र विश्वकर्मा पवन
शुक्राग्नि मित्र, शुक्राग्नि मित्र, इंद्र नैऋति जल विश्वेदेव, इंद्र नैऋति वरुण विश्वेदेव, विष्णु वसु वरुण अजैकपाद, विष्णु विष्णु वसु वरुण अजैकपाद। अजैकपाद, अहिर्बुध्य पूखा, बुध्य पूखा, अभिजीत का क्या है? अभिजीत का ब्रह्मा। अभी ये सभी नक्षत्रों के ये सब स्वामी का नाम लिखा हुआ है। जैसे अश्विनी का अश्विनी कुमार, भरणी का काल, कृतिका का अग्नि, रोहिणी का ब्रह्म, मृगशिरा का चंद्रमा, आर्द्रा का रुद्र, पुनर्वसु का अदिति, पुष्य का बृहस्पति, श्लेषा का सर्प, मघा का पितर, पूर्वा फाल्गुनी भग, उत्तरा फाल्गुनी अयर्मा, हस्त सूर्य, चित्रा विश्वकर्मा, पवन स्वाति का पवन स्वाति का पवन, विशाखा का शुक्राग्नि, अनुराधा का मित्र, ज्येष्ठा का इंद्र, मूल का नैऋति, पूर्वाषाढ़ा का वरुण, उत्तराषाढ़ा का विश्वेदेव, श्रवण का विष्णु, धनिष्ठा का वसु, शतभिषा का वरुण, पूर्वा भाद्रपद अजैकपाद, उत्तरा भाद्रपद अहिर्बुध्य और रेवती का पूखा। और 28वां नक्षत्र जो है अभिजित होता है, जो कि अभिजित जो है वो शुभ मुहूर्त में लिया जाता है। वैसे तो 27 नक्षत्र का ही मतलब जन्म पत्रिका या कुंडली वगैरह बनाने टाइम में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी अभिजित मुहूर्त जो है, अभिजित नक्षत्र जो है शुभ मुहूर्त में लिया जाता है। इसका स्वामी जो है ब्रह्मा जी हैं। अब इसके आगे जो है इसमें संज्ञक के ऊपर जाएंगे। संज्ञक जो है संज्ञक, पहला पंच संज्ञक, पंचक संज्ञक, मूल संज्ञक, पंचक संज्ञक, मूल संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, चर संज्ञक, उग्र संज्ञक। मित्र, लघु, मृदु, लघु संज्ञक,
मृदु संज्ञक, तीक्ष्ण संज्ञक, अधोमुख संज्ञक, ऊर्ध्वमुख संज्ञक, तिर्यंग मुख संज्ञक, इतने इस टाइप के संज्ञक होते हैं। अब इसमें पंचक संज्ञक में जो है धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में पंचक दोष माना जाता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ज्येष्ठा, श्लेषा, रेवती, मूल, मघा, अश्विनी। ज्येष्ठा, रेवती, मूल, अश्विनी। ध्रुव संज्ञक उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, रोहिणी, साथी, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। शतभिषा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, मघा और भरणी। उग्र संज्ञक हैं विशाखा, कृतिका। विशाखा, कृतिका मित्र हैं। हस्ता, शनि, पुष्य, अभिजित। मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा। मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, श्लेषा।
मूल, श्लेषा, विशाखा, कृतिका। विशाखा, कृतिका, पूफा, तीनों पूर्वा, तीनों पूर्वा, भरणी और मघा, भरणी, मघा, आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। शतभिषा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, अश्विनी, इसमें पंचक संज्ञक, पंचक संज्ञक जैसे अक्सर आप सभी लोगों को मालूम होगा पंचक लग जाता है, देहाती भाषा में, ठेठ भाषा में पचखा बोलते हैं, पचका लग जाता है। तो वो कौन से इसमें नक्षत्रों में लगता है? तो पंचक जो है धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में पंचक संज्ञक लगता है, जिसमें पंचक दोष माना जाता है। और वो जो है शुभ कार्यों में वर्जित है, क्योंकि वो 5 टाइप का, 5 प्रकार का दोष हो जाता है, 5 मतलब दोष माना जाता है उसको। मूल संज्ञक, मूल संज्ञक में ज्येष्ठा, श्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्विनी, ये नक्षत्र, इन नक्षत्रों में शांति कार्य किया जाता है। लेकिन मूल में अगर कोई बच्चा, अगर जातक अगर जन्म लेता है तो उस जातक का मूल शांति कराया जाता है, जो कि 27 दिनों में संपन्न होता है। ध्रुव संज्ञक, ध्रुव संज्ञक में जो है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और रोहिणी, ये ध्रुव संज्ञक हैं। चर संज्ञक, चर संज्ञक में स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ये चर संज्ञक है। उग्र संज्ञक में पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, मघा और भरणी, ये उग्र संज्ञक में आते हैं। मित्र संज्ञक में सिर्फ विशाखा और कृतिका नक्षत्र जो है मित्र संज्ञक में आता है। लघु संज्ञक या क्षिप्र संज्ञक इसको बोले, क्षिप्र संज्ञक भी बोलते हैं। इसमें हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत, ये जो है नक्षत्र लघु संज्ञक या क्षिप्र संज्ञक में आता है। मृदु संज्ञक में मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, ये नक्षत्र मृदु संज्ञक में है। और तीक्ष्ण संज्ञक में जो है मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा और श्लेषा, ये तीक्ष्ण संज्ञक है। अब इसमें आगे अधोमुख संज्ञक, अधोमुख संज्ञक में क्या है? अधोमुख बोलिए तो नीचे, नीचे मतलब पाताल साइड में जो मुख का जो संज्ञक है अधोमुख संज्ञक, वो मूल, श्लेषा, विशाखा, कृतिका और तीनों पूर्वा, तीनों पूर्वा बोलो तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद और पूर्वाषाढ़ा, ये तीनों पूर्वा, भरणी और मघा, इन नक्षत्रों में अधोमुख संज्ञक इन नक्षत्रों को कहा जाता है। और ऊर्ध्वमुख संज्ञक को आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, इन नक्षत्रों को
ऊर्ध्वमुख संज्ञक बोला जाता है। और अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी इन नक्षत्रों को तिर्यक मुख संज्ञक कहा जाता है। ये नक्षत्रों का ज्ञान जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको मतलब एक्चुअल दिमाग पे इसको रट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर ज्योतिष पूरा अधूरा है। ज्योतिष का कोई भी काम इसके बगैर नहीं होता है। यहाँ तक कि मुहूर्त देखने में भी इसका काम आता है। ज्योतिष का कुछ भी काम करेंगे तो उसमें जो है ये सब काम आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है योग आता है। योग शोभन, अतिगंड, सुकर्मा। सुकर्मा, धृति, शूलगंड। वृद्धि, ध्रुव, व्यापात। व्यापात, हर्षण, वज्र, सिद्धि। व्यतिपात, वरीयान। वरीयान, परिदर्शिव, सिद्ध। साध्य, शुभ, शुक्ल। शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र, वैधृति। ब्रह्म, ऐन्द्र, वैधृति। यम, विष्णु, चंद्रमा, ब्रह्मा। यम, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, इंद्र, जल। इंद्र, जल। सर्प, अग्नि, सूर्य, भूमि। सर्प, अग्नि, सूर्य, भूमि। वायु, भग, वरुण, गणेश। वायु,
गणेश, रुद्र, कुबेर, विश्वकर्मा, मित्र। मित्र, कार्तिकेय, सावित्री, लक्ष्मी। कार्तिकेय, सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, अश्विनी कुमार, पार्वती, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, पितर और दिति। ये पंचांग में ऑलरेडी ये सब दिया रहता है योगों का नाम, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ इसमें। नंबर 1 विषकुंभ, इसका स्वामी यम है। नंबर 2 प्रीति, इसका स्वामी विष्णु जी हैं। आयुष्मान, स्वामी चंद्रमा। सौभाग्य, स्वामी ब्रह्मा। शोभन, स्वामी बृहस्पति। अतिगंड, स्वामी चंद्रमा। सुकर्मा, स्वामी इंद्र। धृति, स्वामी जल। शूल, स्वामी सर्प। गंड, स्वामी अग्नि। वृद्धि, स्वामी सूर्य। ध्रुव, स्वामी भूमि। व्याघात, स्वामी वायु। हर्षण, स्वामी भग। वज्र, स्वामी वरुण। सिद्धि, स्वामी गणेश। व्यतिपात, स्वामी रुद्र। वरियान, स्वामी कुबेर। परिघ, स्वामी विश्वकर्मा। इन्हीं का नाम त्वष्टा भी बोला गया है, इन्हीं को त्वष्टा बोला गया है। शिव का स्वामी मित्र। सिद्ध का स्वामी कार्तिकेय। साध्य के स्वामी सावित्री। शुभ का स्वामी लक्ष्मी जी। शुक्ल के स्वामी पार्वती जी। ब्रह्म के स्वामी अश्विनी कुमार। ऐन्द्र के स्वामी पितर। वैधृति के स्वामी दिति। ये योगों के स्वामी का नाम है। इसी प्रकार करण, करण भी होता है। करण जो है 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 करण 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वव, नंबर 2 वालव, नंबर 3 कौलव, नंबर 4 तैतिल, नंबर 5 गर, नंबर 6 वणिज, नंबर 7 विष्टि, नंबर 8 शकुनी, नंबर 9 चतुष्पद, नंबर 10 नाग, नंबर 11 कृतुघ्न। जिसमें से 7 जो है कर्ण चर संज्ञक में आते हैं, जैसे वव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ये 7 जो है कर्ण का जो मैं नाम बताया अभी, ये चर संज्ञक में आते हैं। और बाकी के शकुनी, चतुष्पद, नाग और कृतुघ्न, ये 4 प्रकार के जो कर्ण हैं, ये जो है स्थिर संज्ञक में इनको रखा गया है, माना गया है। अब इसमें इनके स्वामी का नाम लिखना पड़ेगा इसको। कौलव, तैतिल, गर, वणिज। शकुनी, चतुष्पद, नाग, कृतुघ्न।
किस्तुग्न। इंद्र ब्रह्मा सूर्य सूर्य, इंद्र ब्रह्मा सूर्य सूर्य, पृथ्वी लक्ष्मी यम कलयुग। रुद्र, नाग और वायु। ये ऊपर के जो है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ तक जो है ये चर संज्ञक करण कहलाते हैं। और इसके आगे ये जो है स्थिर संज्ञा। अब इसमें ये इतने प्रकार के यानी कर्ण का नाम दिया हुआ है, जैसे नंबर 1 वव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न। ये जो है 11 टाइप के, मतलब 11 प्रकार के जो है कर्ण का नाम है, जिसमें से इनके स्वामी का नाम वव का स्वामी इंद्र, बालव का स्वामी ब्रह्म, कौलव का स्वामी सूर्य, तैतिल का स्वामी सूर्य, गर का स्वामी पृथ्वी, वणिज का स्वामी लक्ष्मी, विष्टि का स्वामी यम, शकुनी का स्वामी कलयुग, चतुष्पद का स्वामी रुद्र, नाग का स्वामी सर्प, किस्तुग्न का स्वामी वायु। अब इसमें से ऊपर के जो 7 जो करण हैं, मतलब वव से लेके और विष्टि तक, ये करण चर संज्ञक कहलाते हैं। चर संज्ञक मतलब ये चलायमान है, ये परिवर्तन होते रहते हैं पंचांग में। और ये जो नीचे के जो संज्ञक है 4, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये स्थिर संज्ञक है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये कभी चलायमान, मतलब ये फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए इनको स्थिर संज्ञक कहा गया है। कर्ण का टॉपिक खत्म।